हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फियर रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप खुश रहें, आबाद रहें। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, शेयर कर ले, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द मिल सके। तो मेरा नाम है अफान। अगर एक बंदा भी ये वीडियोस देख रहा है तो साथ साथ शेयर करे तो बहुत आगे पहुंच सकता है चैनल। आपकी सपोर्ट की ज्यादा से ज्यादा जरूरत है यार। बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ यार, जो है ना, आपकी ज्यादा से ज्यादा मेहनत की जरूरत है। तो आज का जो टॉपिक है वो है कतर वर्सेस इंडिया। एक दूसरे के साथ आजकल बहुत जो है ना वो हुई है। इन दोनों की पावर्स देखते हैं, इंडिया की पावर ज्यादा है या कतर की ज्यादा है, इनकी हर एक चीज के बारे में जानेंगे। तो बिना किसी तरीके की काउंटडाउन करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों, कतर द्वारा भारत के 8 एक्स नेवल ऑफिसर्स को मौत की सजा सुनाए जाने के बाद से ही एक बार फिर भारत और कतर के बीच दुश्मनी का माहौल बनता दिखाई पड़ रहा है। कतर लंबे समय से ही भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देता आ रहा है, फिर चाहे वह नुपुर शर्मा का विवाद हो या फिर कश्मीर से धारा 370 को हटाना। कतर ने काफी सारे मुद्दों को लेकर ठीक अपने मित्र देशों पाकिस्तान और तुर्की की तरह ही भारत का बढ़ चढ़कर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर विरोध किया है। अब कतर भारत के मुकाबले 284 गुना छोटा सा देश है, जिसकी साइज लगभग भारत के त्रिपुरा राज्य से कुछ ही ज्यादा है। और ये भारत के दो करीबी देशों सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के बीच पड़ता है। और यह उनसे भी भला नहीं है, क्योंकि यह इन देशों को ईरान द्वारा संचालित आतंकी गुटों के माध्यम से अक्सर परेशान करता रहता है। और इस समय इजराइल में गाजा की बर्बादी के लिए भी हमास को इजराइल पर हमले करने के लिए तैयार करने में कतर का ही सबसे बड़ा हाथ है। लेकिन भारत जैसे एक बड़े और दुनिया के चौथे सबसे ताकतवर देश से टकराने वाले कतर की भारत के सामने क्या औकात है, ये जानने के लिए आइए देखते हैं इस वीडियो में इंडियन मिलिट्री की करंट फायर पावर के सामने कतर की टोटल मिलिट्री पावर के बीच एक क्विक कंपैरिजन। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक सवाल। अब्दुल फतह अल सीसी किस देश के प्रेसिडेंट हैं, कुवैत या इजिप्ट? यदि आपको इसका जवाब मालूम है तो कमेंट सेक्शन में साथ ही जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब चलिए शुरू करते हैं इनके बीच कुछ बेसिक फैक्ट्स के आधार पर कंपैरिजन से। शुरुआत करें टोटल एरिया साइज से, तो भारत 32 लाख वर्ग किलोमीटर का एरिया रखता है। इसके मुकाबले कतर की टोटल ज्योग्राफिकल साइज महज 11,000 किलोमीटर के आसपास है। टोटल पॉपुलेशन देखें तो भारत की करंट पॉपुलेशन 142 करोड़ का भी आंकड़ा पार कर चुकी है। कतर की करंट पॉपुलेशन महज 28 लाख के आसपास है, जिसमें करीबन 25% तो भारतीय इसमें मौजूद हैं। नॉमिनल जीडीपी में भारत की करंट नॉमिनल जीडीपी 3.7 ट्रिलियन डॉलर वैल्यू का भी आंकड़ा पार कर चुकी है। कतर की करंट नॉमिनल जीडीपी करीबन 235 बिलियन डॉलर वैल्यू के आसपास है। डिफेंस पर सालाना खर्च की बात करें तो भारत जहां अपने डिफेंस पर इस साल के लिए 74 बिलियन डॉलर वैल्यू का खर्च करने वाला है, तो वहीं कतर अपने डिफेंस पर इस साल के लिए अलग अलग सोर्सेस के अकॉर्डिंग 6 से 13 बिलियन डॉलर वैल्यू के बीच खर्च कर सकता है। हालांकि ये आंकड़े काफी ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर भी बताए जा रहे हैं। वर्ल्ड मिलिट्री पावर रैंकिंग की बात करें तो इंडियन मिलिट्री दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर मिलिट्री है। कतरी फौज दुनिया की 65वीं सबसे ताकतवर फौज है। इसके बाद देखें जमीनी पावर के बीच कंपैरिजन, तो इस फील्ड में इंडियन मिलिट्री की तीनों ही ब्रांचों में करीबन 14.5 लाख के आसपास एक्टिव ड्यूटी पर्सनल मौजूद है। कतरी मिलिट्री में टोटल 70,000 के आसपास एक्टिव मिलिट्री सोल्जर्स हैं। मैन बैटल टैंक्स की 4600 से ज्यादा यूनिट्स इंडियन आर्मी के पास हैं। कतर के पास करीबन 130 मैन बैटल टैंक्स बताए जाते हैं। हालांकि ये आगे जर्मनी और तुर्की से 250 से 300 मैन बैटल टैंक्स और खरीदने का ऑर्डर दे चुके हैं। सेल्फ प्रोपेल्ड हाविजर्स की करीबन 140 यूनिट्स इंडियन आर्मी ऑपरेट करती है। कतर के पास फिलहाल 46 सेल्फ प्रोपेल्ड हाविजर्स ही बताई जाती हैं। क्लाउड यानी फील्ड हाविजर्स की 3300 से ज्यादा यूनिट्स इंडियन आर्मी के पास है। कतर के पास केवल 12 फील्ड हाविजर्स मौजूद हैं। मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स की 1100 के करीब यूनिट्स इंडिया के पास हैं। कतर केवल 16 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स रखता है। इसके बाद बात करें हवाई पावर के बीच कंपैरिजन की, तो इस फील्ड में मिलिट्री द्वारा ऑपरेट किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के टोटल मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स की 2300 से ज्यादा यूनिट्स इंडिया के पास है। कतरी मिलिट्री के पास केवल 210 या इसके आसपास
सभी प्रकार की टोटल मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स अवेलेबल हैं। इनमें फाइटर इंटरसेप्टर्स जैसे मल्टी रोल जेट्स की 570 से ज्यादा यूनिट्स इंडिया के पास हैं। कतर के पास 68 मल्टी रोल जेट्स अवेलेबल हैं। डेडिकेटेड ग्राउंड अटैक्स के लिए अटैकर एंड बॉम्बर जेट्स की 130 के करीब यूनिट्स इंडियन मिलिट्री के पास हैं। कतर के पास केवल 6 ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट्स मौजूद हैं। कॉम्बैट यानी अटैक हेलीकॉप्टर्स की 130 से ज्यादा यूनिट्स इंडियन मिलिट्री ऑपरेट करती है। कतर के पास 24 कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स अवेलेबल हैं। मास डिस्ट्रक्शन की न्यूक्लियर वारहेड्स की बात करें तो इंडियन मिलिट्री के पास फिलहाल 164 वारहेड्स बताए जाते हैं। कतर के पास कोई मास डिस्ट्रक्शन का न्यूक्लियर वारहेड नहीं है। इसके बाद देखें नेवल पावर के बीच कंपैरिजन। तो इस फील्ड में बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स, हेलीकॉप्टर कैरियर्स और डिस्ट्रॉयर शिप्स की कोई यूनिट कतर के पास नहीं, लेकिन इंडियन नेवी के पास 2 बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, कोई हेलीकॉप्टर कैरियर शिप नहीं और 11 घातक हथियारों से लैस डिस्ट्रॉयर शिप्स मौजूद है। हेलीकॉप्टर जो है वो बना रहे हैं, इंडियन नेवी के पास है। कतर के पास कोई फ्रिगेट शिप नहीं। इंडियन नेवी 18 कॉर्वेट्स ऑपरेट करती है। कतरी नेवी के पास फिलहाल केवल 4 कॉर्वेट शिप्स हैं। सबमरीन्स की 18 यूनिट्स फिलहाल इंडियन नेवी के पास एक्टिव कंडीशन में है। कतरी नेवी के पास कोई सबमरीन नहीं, लेकिन ये दुनिया की एक सबसे एडवांस सबमरीन बनाने के निर्माण पर काम कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, ये हमने देखा कि इंडियन नेवी की करंट फायर पावर के सामने कतर की मिलिट्री पावर बेहद कम है। आगे आप इस टॉपिक पर जानकारी देखना चाहते हैं, अपनी रिक्वेस्ट भी कमेंट में कुछ भी नहीं है। कतर जो है ना, हिंदुस्तान के आगे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, बच्चा भी नहीं है। और ऐसी बातें कर रहे कतर कतर ये कतर वो, कुछ भी नहीं है। आगे जो है ना वो बच्चा टाइप होता है ना, एक छोटा बच्चा आ जाता है बड़े के सामने, बदमाशी तो ये वो, कुछ भी नहीं है इंडिया के सामने। इंडिया के सामने ये क्या, कितने मुल्क भी हो जाए, इकट्ठा हो जाए, पर कुछ भी नहीं है। इंडिया भी बहुत आगे चला गया यार। 142 करोड़ आबादी है। इनके पास फायर देखो आप, इनके पास मिसाइल देखो, इनके पास जमीनी ताकत, एयर पावर चेक करो आप, किसी भी चीज में आप चेक करो, जो है ना इन लोगों की बहुत ज्यादा है यार। कोई कंपैरिजन ही नहीं। मैंने देखा यार, काफी लोग कमेंट्स में बता रहे थे कि यार कंपैरिजन होना चाहिए, लेकिन यार कंपैरिजन था ही नहीं यार। बच्चे थे बच्चे यार। आपका क्या कहना, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और इंडिया के सामने एक ये नहीं, काफी और देश भी हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे बोलते हैं, लेकिन जब मुकाबले पे बात आती है ना, जब इनकी बात आती है, रैंकिंग की बात आती है, हर एक पावर की बात आती है, लेकिन इंडिया के सामने वो कुछ भी नहीं होते। ऐसे कई देश हैं जो बोलते हैं, सिर्फ बस बोलते हैं कि इंडिया ये, इंडिया वो। इंडिया के सामने मतलब ये है कि हम इंडिया से आगे हैं, ये वो, समझ रहे हैं ना आप। इंडिया के सामने कोई नहीं है, कोई आगे नहीं। अभी चाइना को भी टक्कर दे रहा है इंडिया। चाइना को आबादी से भी पीछे अभी छोड़ दिया है, तो और क्या चाहते हैं यार। इंडिया इज लव है, ऐसे जा रहा है और सारे लोग जल रहे हैं यार, ऐसी बढ़ता है। आप लोग क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कोई भी वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, मैं इस पर जरूर रिएक्ट किया करूंगा। बस आपकी सपोर्ट की ज्यादा से ज्यादा जरूरत है यार। दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बहुत ज़्यादा मेहनत हो रही है यार, बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। कोई भी वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, आपका भाई खुद जो है ना उस पर रिएक्ट किया करेंगे। बस आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है यार। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।